हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती हैं, यहाँ पर हम लोग एग्जैक्ट एनर्जीज आपके पर्सन की थॉट्स क्या कहती हैं ये हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर इस चैनल पर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हो तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। Chaos and conflict, to be fair and no place like home. Chaos and conflict energies इनकी हैं, आपके पर्सन की हैं. He is really very conflicted. He knows that you are angry on him. या फिर आपका मूड देखकर ही समझ गए हैं कि कुछ रूम नहीं बन पा रहा है. मतलब अगर ये एंटर होने की कोशिश भी कर रहे थे तो उन्होंने देख लिया कि यार बहुत ज़्यादा गर्म हो आप, और ऐसे ऐसी सिचुएशन में इनका एंटर करना इन पर बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है. बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स वगैरह केओस ये क्रिएट हो सकता है. तो इसीलिए इन्होंने हो सकता है अपना रास्ता बदल लिया, और वजह यही है कि ये आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं, आगे बढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं आपको. अगर आपने बहुत एक अच्छा खासा टाइम बिताया है तब भी ये आपको जानते हैं. अगर आपने टाइम नहीं भी बिताया है तो एटलीस्ट इस पर्सन को वो वाइब आती है कि आप जब इनसे खुश रहते हो, इन्हें पता चल जाता होगा अब मुझे अगर मैं कांटेक्ट करता हूँ या अब मैं बात करता हूँ तो सारी चीज़ें पॉजिटिवली शिफ्ट होंगी. और जब आप गुस्से में होते हो, जब आप समझ लो आप ही के अंदर एक स्ट्रगल चल रहा होता है, तो इस पर्सन को शायद वो एहसास आता है, वो वाइब आती है, वो फीलिंग आती है. इसीलिए ये पहले से ही खुद को गार्ड कर लेते हैं. कहने का ये मतलब है इस पर्सन की आदत ऐसी होगी ना, जो मतलब इनकी एनर्जी से मुझे लग रहा है कि जस्ट डोंट वांट टू लूज हिज पोजीशन. अब वो पोजीशन क्या है, यू नो इट वेरी वेल. गिल्टी ये नहीं दिखाना चाहते. ही जस्ट डोंट अपीयर टू बी वीक इन फ्रंट ऑफ यू. और एक और रीजन ये है कि बिकॉज ही इज इन मैस्कुलिन पावर्स, अपनी गलती को कभी एक्सेप्ट ना करना, ये उन मैस्कुलिन्स का कैरेक्टरिस्टिक है जो कि मतलब सब समझते हैं, अवेकन भी होते हैं, लेकिन फेमिनिन्स के सामने एक्सेप्टेंस में नहीं आते. ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, आप इस चीज को नहीं बदल सकते. कुछ चीजें इनके समझ लो बिलीफ सिस्टम्स पर बेस्ड है, और इन्हें अपना बिलीफ सिस्टम छोड़ना पड़े तो यहाँ पर बहुत टाइम लगेगा. इट्स नॉट दैट इजी. ये तभी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस में आते हैं जब इन्हें लगता है कि यार किसी का नुकसान नहीं हो रहा है यहाँ पर, तभी ये आते हैं. और अगर इन्हें कहीं से भी ये लगे कि मेरी पोजीशन यहाँ पर ट्रैनिश होगी, या फिर जो मैंने इमेज बनाकर रखी है अपनी फेमिनिन के सामने, वो अगर ट्रैनिश हो रही है, तो ही जस्ट डोंट वांट टू टेक अप दैट रिस्क. समझ रहे हो? तो यही वजह है कि इन्हें एहसास है या नहीं. तो इनकी एनर्जी से लग रहा है कि इनकी एनर्जीज बहुत ही ज्यादा बर्डनसम है. इनको एहसास है. He is in guilt situations also, but the thing is he just don't want to accept in front of you because he just don't want to lose his position. एक vulnerability आपके सामने दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने यही अपनी एक इमेज आपके सामने मेंटेन रखी है. सो अपनी इमेज के साथ ये खिलवाड़ नहीं कर सकते. तो बस यही इनकी एग्जैक्ट एनर्जीज हैं, यही एग्जैक्ट इनकी थॉट्स हैं. टू बी फेयर वाली एनर्जीज आपकी हैं. यू जस्ट वॉन्ट एवरीथिंग टू बी फेयर, क्योंकि आप जब किसी भी रिलेशनशिप में, कनेक्शनशिप में गिविंग एंड पर रहते हो, तो आपकी एक एक्सपेक्टेशंस रहती ही है कि जब मैं इतना कर रही हूँ तो यार इन रिटर्न्स मुझे भी मिलना चाहिए, जो कि बहुत ही नेचुरल है. आप यही चाह रहे हो कि एटलीस्ट यार एक्सेप्ट तो कर लो जो भी आपने किया था, एक्सेप्टेंस में आओ, सॉरी कहो, बात खत्म करो, आगे बढ़ो. यू नो, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो. आपकी जो पर्सनालिटी है वो हर कोई हैंडल नहीं कर सकता. मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों को कोई हैंडल नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं वो लोग. तो आपकी पर्सनालिटी इन पर बहुत ज़्यादा एक हैवीनेस क्रिएट कर रही है, और ये जानते हैं कि एक बार मैं इवन एक्सेप्टेंस में भी आता हूँ तो सब कुछ यहाँ पर मेंड हो सकता है. बट इनकी पोजीशन का क्या, समझो, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये यही सोच रहे हैं कि अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर मेरी पोजीशन का क्या, मैं अंडर कंट्रोल होता जाऊंगा, फिर ऐसा कुछ होगा, एक
कमांड बनाकर रखेंगी, और तो फिर मैं सरेंडर होता रहूँगा, जो कि मुझे नहीं होना है। और जैसा चल रहा है उस एनर्जी में, उस इमेज में ये खुश थे। तो यही वजह है कि ही जस्ट डोंट वांट टू बेंड हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। बस यही एग्जैक्ट आज का वो जो बोलते हैं ना हाईलाइटेड एनर्जी का जो शिफ्ट है, यही है इनका। बट ही इज नॉट हैप्पी। हाँ, ये भी मैं आपको बता रही हूँ, इनके लाइफ के किसी एरिया में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस मची हुई है, आइदर फाइनेंशियल फ्रंट या फिर पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ का मतलब ये है कि फैमिली या फिर जो भी रिलेटिव्स वगैरह हैं वहाँ पर भी ये हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। मे बी ही इज गोइंग थ्रू स्लीपलेस नाइट्स और समथिंग, यू नो, सो नहीं पा रहे होंगे, बट बहुत ज़्यादा बर्डनसम इनकी एनर्जीज लग रही हैं। काफ़ी देर तक जागना, ऐसी इनकी अभी कंडीशंस चल रही हैं। दैट इज़ वाई बहुत ज़्यादा एक बर्डनसम एनर्जीज में दिख रही है उनकी। नो प्लेस लाइक होम वाली एनर्जीज में आप दोनों की एनर्जीज प्रोसीड होंगी। इसका मतलब ये है कि इवेंचुअली यू गाइज विल शेयर दैट बॉन्ड अगेन। फाइन, मतलब आइदर ये आपके पास कम बैक करेंगे, या फिर आप अगर इनकी तरफ कोई एक्शन रखते हो तो चीज़ें यहाँ पर बहुत जल्दी मेंड हो सकती हैं। क्योंकि आपके पर्सन का जो माइंड फ्रेम है, अगर उस माइंड फ्रेम में आप जाकर एक्ट करते हो, इनके ईगो को सेटिस्फाई करते हो, फाइन, तब ये हो सकता है बहुत तेजी से आपके पास आगे बढ़ पाए। अब यहाँ पर आपके लिए ये कहा जा रहा है कि क्या आपके लिए बिग पिक्चर इंपॉर्टेंट है या फिर ये छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर ये छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है तो योर पर्सन विल बी लाइक दिस ओनली। ये नहीं बेंड होना चाहते। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आप इन सारी चीजों को इग्नोर करके दोबारा से एक लाइट वेज में इनके साथ एक कनेक्शन में आना चाहते हो। इफ योर आंसर इज यस, तो यू कैन टेक एन इनिशिएटिव जहां पर आप एक फ्रेश आइडिया से इनके साथ बात कर रहे हो, वही सेम ओल्ड पैटर्न्स पर नहीं। अगर आप सेम ओल्ड पैटर्न फिर से निकालते हो, जैसे कि कन्वर्सेशंस को भी लेकर एक ही वही टॉपिक पर डिस्कस करते हो, तो चांसेस आर देयर कि अगेन ही विल गो बैक, मतलब फिर से वही उसी जोन में ये चले जाएंगे, क्योंकि ही इज अनआंसरेबल। वो आंसर नहीं देना चाहते, किन्हीं बातों का जवाब ये देना नहीं चाहते, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इनके पास जवाब है नहीं। ओके, तो यही है, इनको अपने एलिमेंट में वापस कम बैक करना पड़ेगा टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। बट हाँ, यहाँ पर जब नो प्लेस लाइक होम वाली एनर्जीज अपीयर हुई हैं, तो 100% जब आपके पर्सन वो एक कम बैक करेंगे अपने किसी एक कंफर्ट जोन में जहाँ से ये ऑपरेट करते हैं हमेशा, तो हो सकता है तब दे विल बी गेट पुश्ड टू टेक दैट एक्शन फॉर यू गाइज। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, और अगर आपने एक फेयर अप्रोच इनकी तरफ रखा है या रखने वाले हो, तो 100% इट विल रिटर्न टूवर्ड्स यू। आपको वो मिलेगा वापस एक रिवॉर्ड के तहत, या फिर जैसे कि मैं एक बात आपको हमेशा से बताती हूँ, जैसा आप गिवन टेक रखोगे वैसा ही आपको रिटर्न होता है। मतलब इट इज़ द यूनिवर्सस लॉ, जैसा आप सो करोगे वैसा ही आप हार्वेस्ट करोगे, और जैसा आप दोगे, भले वो अपने पर्सन की तरफ हो या फिर जनरल लेवल्स पर भी, जैसा आप देते हो दुनिया की तरफ वैसा ही आपको रिसीव होता है। तो आप अगर फेयर रहोगे, अगर आप एक ऐसी एनर्जी में रहोगे जहाँ पर आप सब कुछ यूनिवर्स के लॉज के हिसाब से एक फेयरनेस बनाकर रख रहे हो, तो 100% आपके साथ भी जैसा आप चाह रहे हो यहाँ पर वैसे ही रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको क्लियर रखने पड़ेंगे अपने इंटेंशंस, अपने कम्युनिकेशन को भी क्लियर रखिए। आप जो भी इनसे चाहते हो, जो भी आप इनसे सीख कर रहे हो, उसकी आप एक डिमांड जो है इनसे क्लियर वेज में रखिए। और जब आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो गाइस, आपको पहले उस इंसान को वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप किसी से एक खुशी चाहते हो तो पहले उस इंसान को खुशी देनी पड़ेगी। अगर आप किसी को लॉयल देखना चाहते हो तो पहले आपको उनके साथ लॉयल रहना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स इस पर मेरा काफ़ी ज़्यादा बिलीव है कि आपको पहले अपना अप्रोच सही करना पड़ेगा, ताकि
आप अपने सामने वाले पर्सन को भी बता सकते हो जेस्चर्स वाइज, अपने हिंटिंग वाइज, अपने बातों के ज़रिए कि मैं आपको ये जब दे रही हूँ या दे रहा हूँ तो मुझे भी इन रिटर्न्स ऐसा ही कुछ चाहिए, क्योंकि इस पर अब मेरा राइट है। फाइन। तो पहले अपने अप्रोचेस को अगर आप सही रखेंगे तो वो सामने वाले के लिए अंडरस्टूड हो जाता है गाइस कि इन्हें भी आपके साथ अच्छा बिहेव करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। तो जब तक आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तब तक आपको वो इज्जत मिलेगी नहीं। जस्ट लाइक दैट, अगर आप किसी से प्यार भी चाह रहे हो तो इतना प्यार उस इंसान को दे दो, इतना इनफ लव उस इंसान को दे दो कि वो भी मजबूर हो जाए आपसे प्यार करने के लिए। मतलब अगर वैसा आपने कनेक्शन देख लिया है एक दूसरे के बीच, तो यस, यहाँ पर आप उस पर्सन के लिए वो प्यार, वो नर्चर, वो केयर शावर कर सकते हो, ताकि ये पर्सन भी आपको वो सब कुछ एक फेयर मैनर में दे सकें। बट यहाँ पर यही एक आप दोनों के बीच में इशू होगा कि आपके पर्सन कहीं पर एक गलत जगह भी इंडल्ज्ड हैं या एक केओटिक फेज ये अभी देख रहे हैं। तो इनको पहले उनके एलिमेंट में लाना पड़ेगा। इनका एलिमेंट ऐसा होगा जहाँ पर ये या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, सेंसिटिव होंगे। कुछ लोग सेंसिटिव भी होते हैं गाइस, भले ही उनकी मेंटालिटी प्रैक्टिकल होती है, लेकिन कुछ उनके साथ गलत होने लगता है तो दे विल गेट सेंसिटिव टुवर्ड्स समथिंग। तो पहले इनको वहाँ पर कम बैक करने दीजिए, उसके बाद मुझे लगता है कि हालात आप लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल वेज में अलाइंड होने लगेंगे। ऑलराइट, तो आई होप गाइस ये जो शिफ्ट है आज का काफ़ी सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ़ यस, देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।